दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 मोमेंटम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे। ये बात सही है कि मोमेंटम स्टॉक्स यूजुअली शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन अगर हम सही स्टॉक्स चूज करें तो ये हमारे पोर्टफोलियो में भी अच्छा एडिशन बन सकते हैं। मोमेंटम स्टॉक्स वो होते हैं जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहे होते हैं, मतलब इनकी प्राइसेस लगातार बढ़ रही होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये कंपनीज ऑफन हाई ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए मोमेंटम स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे फर्स्ट, कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, मतलब उसके फाइनेंशियल्स, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन्स अच्छे होने चाहिए। इसीलिए इस पोर्टफोलियो में मैंने उन्हीं स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है जिनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% से अधिक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से अधिक है, कंपनी का 3 ईयर का CAGR और प्रॉफिट ग्रोथ 30% से अधिक है। और वैसे तो अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो जिसे ठीक माना जाता है, लेकिन इन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.50 से भी कम है। सेकंड, सेक्टर ट्रेंड्स। ये भी देखना जरूरी है कि जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। एंड थर्ड, वो स्टॉक कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस दिखा रहा हो। और फोर्थ, कंपनी अपने बिजनेस का एक्सपेंशन या फिर एक्विजिशंस में फोकस कर रही हो जिससे कंपनी का रीच बढ़ता है। इस पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो अभी 100 रुपीज से कम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट कंपनी है वो हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर काफी रैपिडली ग्रो हो रहा है और इसमें आने वाले समय में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और राइजिंग डिमांड इस ग्रोथ के मेजर फैक्टर्स हैं। जो कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग इंडिया मेडिकल टूरिज्म मार्केट का वैल्यू 2024 में $7.69 बिलियन है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2029 में ये वैल्यू $14.31 बिलियन हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2023 में अराउंड 6,34,561 फॉरेन टूरिस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया में आए थे। यानी कि इंडिया आज एक ग्लोबल लीडर डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नेम है KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स लिमिटेड। ये कंपनी 1982 में एडवांस्ड मेडिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि इसने करंट नेम से ऑपरेट करना 2008 से शुरू किया है। कंपनी त्रिची बेस्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि कावेरी हॉस्पिटल्स ग्रुप से बिलोंग करती है। KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिमिटेड के पास अभी 2 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है विथ टोटल बेड कैपेसिटी या 450 बेड्स, जो कि 250 बेड्स का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल त्रिची में पहले से ही था। लेकिन कंपनी ने अभी न्यू फैसिलिटी का ऑपरेशनलाइजेशन कंप्लीट किया है जिसमें एडिशनल 200 बेड्स हैं, स्पेशली मदर एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ये फैसिलिटी 29 जनवरी 2024 से ऑपरेशनल हो गई है, जिससे आगे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। कंपनी के हॉस्पिटल्स में ये सभी सर्विसेज मिलती है जैसे मदर एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज, न्यूरोसाइंस, गैस्ट्रोसाइंस, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और ये सभी के अलावा सिटी स्कैनर एंड MRI जैसी फैसिलिटीज भी इनकी हॉस्पिटल्स में मिलती है। इसके पेरेंट ग्रुप की बात करें तो कंपनी के पास 12 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 2500 बेड्स हैं, जो कि चेन्नई, त्रिची, बेंगलुरु, सलेम, होसूर एंड तिरुनेलवेली इन सभी सिटीज में इनके हॉस्पिटल्स हैं। KMC स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑक्यूपाइड बेड पर डे में पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है और इसके अलावा OPD वॉल्यूम्स और IPD वॉल्यूम्स में कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। इसीलिए कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, लेकिन ये अभी ओवर वैल्यूड है, जो कि अभी ये 84 पे ट्रेड कर रहा है। इसने 1 ईयर में अभी के हिसाब से 37% का रिटर्न दिया है और 5 ईयर में 506% का रिटर्न दिया है। और जो सेकंड कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती है, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स एंड कॉर्पोरेट रजिस्ट्री इंडस्ट्री से। रही बात इंडस्ट्री में ग्रोथ की तो इंडिया में ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट 33.6% CAGR से ग्रो हो रहा है। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रजिस्टर्ड 18.4% CAGR से ग्रो हो रहा है और नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स में 32.2% CAGR से ग्रोथ हो रहा है। यानी कि फिस्कल ईयर 2020 में 41 मिलियन डीमेट अकाउंट्स थे, जो कि फिस्कल ईयर 2024 में ये इंक्रीज होकर 151 मिलियन डीमेट अकाउंट्स हो गए हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, जिससे इससे रिलेटेड कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नेम है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, मतलब ये कंपनी अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एसेट मैनेजर्स के लिए सर्विसेज। इन सर्विसेज में फंड एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्लेंट्स रिपोर्टिंग और इन्वेस्टर सर्विसिंग शामिल है।
कॉर्पोरेट इशुअर्स के लिए सॉल्यूशंस, कंपनी कॉर्पोरेट इशुअर्स को भी सॉल्यूशन ऑफर करती है, जैसे शेयर रजिस्ट्री मैनेजमेंट और आईपीओ प्रोसेसिंग। इसका मेन एग्जांपल है, अगर आपने कभी भी आईपीओ अप्लाई किया होगा तो कई बार आईपीओ का रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड होता है, जिससे आईपीओ का अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको केफिन टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे जाना पड़ता है, जो कि कंपनी का इसमें मार्केट शेयर 45% है इन टर्म्स ऑफ इशू साइज, और फिस्कल 24 में नंबर ऑफ आईपीओ में मार्केट शेयर 35.9% है। कंपनी के नंबर ऑफ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स 13.2% CAGR से ग्रो हो रहा है। और इसके अलावा इन्वेस्टर सॉल्यूशन, जिसमें कंपनी म्यूचुअल फंड्स एंड प्राइवेट रिटायरमेंट स्कीम्स के लिए ट्रांजैक्शन और प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि कंपनी इंडियन म्यूचुअल फंड्स में लार्जेस्ट इन्वेस्टर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है, जिसका इक्विटी म्यूचुअल फंड AUMs में मार्केट शेयर 33.8% है। कंपनी का इंडिया में 47 में से 25 AMCs यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में प्रेजेंस है, और पिछले न्यू लॉन्च 25 AMCs में से 15 AMCs के साथ कंपनी ने टाई अप किया हुआ है। कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट भी ग्रो हो रहा है, यानी कि फिस्कल 23 में कंपनी के पास 41 क्लाइंट्स थे, जो कि फिस्कल 24 में इंक्रीज होकर 57 क्लाइंट्स हो गए हैं। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो इसके सेल्स और प्रॉफिट में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। और इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो कि अभी ये 694 पे ट्रेड कर रहा है। इसने 1 ईयर में 110% का रिटर्न दिया है। और जो थर्ड कंपनी है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। इंडिया का डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर का ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है, और ये मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इंक्रीजिंग डिफेंस बजट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। ये सेक्टर न सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करता है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के लिए भी सिग्निफिकेंट है। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नेम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है, जो डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रेनिंग के लिए वर्ल्ड वाइड यूज होती हैं। जेन टेक्नोलॉजीज काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में भी लीडर है, जो बॉर्डर्स, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा को सेफगार्ड करने के लिए यूज होती है। कंपनी ये सभी सॉल्यूशंस ऑफर करती है, जैसे एंट्री ड्रोन सिस्टम, जिसमें कंपनी का एंट्री ड्रोन सिस्टम ड्रोन्स को डिटेक्ट, क्लासिफाई और ट्रैक करता है, और ड्रोन कम्युनिकेशन को जाम करके थ्रेट को न्यूट्रलाइज करता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, ये सिस्टम लाइव फायर, लाइव इंस्ट्रूमेंटेड, वर्चुअल और कंस्ट्रक्टिव डोमेन्स को एक कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर में इंटीग्रेट करता है। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स को कंबाइंड करके एक यूनिफाइड ट्रेनिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। लाइव रेंजेस, ये एक एडवांस सॉल्यूशन है जिसमें सबसे रियलिस्टिक लाइव फायर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर। लाइव सिमुलेशन और वर्चुअल सिमुलेशन जैसे सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी ने ग्लोबली 150 प्लस पेटेंट फाइल किया हुआ है, 1000 प्लस सॉल्यूशंस डिप्लॉय किया है, और 90% रेवेन्यू कंपनी को रिपीट कस्टमर से आता है। और ये सभी के अलावा कंपनी का टैंक सिमुलेशन में 95% मार्केट शेयर है, यानी कि कंपनी इस सेगमेंट में डोमिनेट पोजीशन होल्ड करती है। इसके ऑर्डर बुक की बात करें तो एज ऑन 31 मार्च 2024 कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक 1401.97 करोड़ रुपए है, जिसमें ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के लिए 790.80 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं, और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए 611.17 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं। और कंपनी अपना R&D स्पेंडिंग भी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो सेल्स और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जो कि मार्च 2024 में कंपनी का सेल्स 440 करोड़ रुपए है, लेकिन मार्च 2025 में इसका सेल्स 1000 करोड़ रुपए क्रॉस कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इसके ऑर्डर बुक में 3 टाइम्स से ज्यादा ग्रोथ हुआ है। यानी कि 31 मार्च 2023 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 470.82 करोड़ रुपए था, लेकिन फिस्कल 24 में हमने देखा कि 1401.97 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, तो जिससे कंपनी के प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो कि ये अभी 932 पे ट्रेड कर रहा है, जिसने 1 ईयर में 150% का रिटर्न दिया है। और जो फोर्थ कंपनी है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसका नाम है 1.1 सॉल्यूशंस लिमिटेड। कंपनी ये सभी सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विसेज, जिसमें सेल्स एंड लीड जनरेशन, कस्टमर केयर, डेट मैनेजमेंट एंड कलेक्शन सर्विसेज हैं। सेकंड बैक ऑफिस सर्विसेज, जिसमें ईमेल मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट, चैटबॉट सॉल्यूशंस एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। एंड थर्ड बिजनेस सॉल्यूशन, जिसमें वर्क फ्लो मैनेजमेंट, स्पीच एनालिटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। कंपनी को 12 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है बीपीओ, केपीओ, एनालिटिक्स, आईटी टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर लीडिंग ब्रांड्स के मैनेजिंग में, जो कि ये सभी इंडस्ट्री के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसे BFSI यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फिनटेक एंड हेल्थ केयर एक्सेट्रा।
क्योंकि कंपनी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू BFSI से 56% आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 14%, IT से 13%, ई कॉमर्स से 9% और बाकी ये सभी इंडस्ट्री से कंपनी को रेवेन्यू आता है। कंपनी के पास इंडिया में 6 डिलीवरी सेंटर्स हैं टू मैनेज लैंग्वेज एंड कॉस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। कंपनी ने फरवरी 2024 में IT क्यूब सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन किया है। IT क्यूब सॉल्यूशंस के पास 30+ क्लाइंट्स हैं, जो कि ये सभी मेजर प्लेयर्स इसके क्लाइंट लिस्ट में हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है और पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। IT क्यूब सॉल्यूशंस ये सभी इंडस्ट्रीज जैसे फाइनेंशियल, लीगल, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि ये सभी इसके सर्विसेज हैं जैसे मेडिकल रिकॉर्ड समरी सर्विसेज, बैक ऑफिस सर्विसेज, कस्टमर केयर सर्विसेज एक्सेट्रा। कंपनी का ग्लोबल डिलीवरी फुटप्रिंट अभी इंडिया के अलावा केवल USA में है, लेकिन कंपनी का प्लान है फिस्कल ईयर 25, फिस्कल ईयर 26 तक ये सभी लोकेशन में डिलीवरी सेंटर्स ओपन करना है। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, लेकिन स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, जो कि अभी ये 56 पे ट्रेड कर रहा है। इसने 1 ईयर में 148% का रिटर्न दिया है। और जो 5th कंपनी है वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, क्योंकि ये एक लीडिंग कंपनी है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये कंपनी फिल्म्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है और अपने ऑडियो कंटेंट लाइब्रेरी को डिजिटली इंडिया और ओवरसीज में लेवरेज करती है। ये कंपनी इंडिया में पंजाबी फिल्म्स की लीडिंग प्रोड्यूसर भी है, क्योंकि कंपनी के ग्लोबली अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में 25 लैंग्वेजेस में म्यूजिक अवेलेबल है। कंपनी डेट फ्री तो है ही और साथ में इसके पास 275 करोड़ रुपए का कैश और इन्वेस्टमेंट्स है। कंपनी को 75% रेवेन्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आता है और कंपनी के पास 25+ पार्टनर्स हैं अक्रॉस मीडिया बिजनेस में। म्यूजिक सेक्टर देखें तो 14% CAGR से ग्रो हो रहा है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में 39% कंपाउंडेड ग्रोथ हो रहा है, यानी कि लास्ट 4 इयर्स में कंपनी ने ग्रोथ में सेक्टर को 2.8 टाइम्स आउट परफॉर्म किया है। और ये इसके कंटेंट पावर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे डिजिटल पार्टनर्स जिसमें यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब म्यूजिक, स्पॉटिफाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जियो सावन एक्सेट्रा, सिंक डील जिसमें नेटफ्लिक्स, मैड डॉग फिल्म्स, टाटा स्काई, बोट एक्सेट्रा और ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स में स्टार, सोनी, जूम एक्सेट्रा है। कंपनी का यूट्यूब व्यूज 64% CAGR से ग्रो हो रहा है। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया का स्मार्टफोन पेनिट्रेशन को अगर हम चाइना एंड USA से कंपैरिजन करें तो अभी बहुत कम है, जो कि इन फ्यूचर ये नंबर इंक्रीज ही होने वाला है, यानी कि कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऑब्वियस से बात है, जब स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ेंगे तो कंपनी के डिजिटल पार्टनर्स में भी ऑडियंस बढ़ेंगे, जिससे रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके सेल्स और प्रॉफिट में तो ग्रोथ हो ही रहा है, लेकिन कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, जो कि अभी 66% है, जो कि बहुत अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है। और साथ में कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, जो कि फिस्कल ईयर 24 में कंपनी ने 61% का डिविडेंड दिया है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये हमारे सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। और बात करें कंपनी के नेम की तो इसका नेम है टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये अभी 426 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि इसने 1 ईयर में 141% का रिटर्न दिया है। लेकिन इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने केवल एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाए हैं। और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा।